नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 4 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हम उससे पहले अब अपने अद्भुत प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज़ लाए हैं उसका नेक्स्ट डोज आपको देंगे और आप उसको अटैम्प्ट करिए और देखिए आप कितना बनता है आपसे। तो चलिए ये रहे आपके अद्भुत प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है कि विदेशों में स्थित बैंक होते हैं उनके साथ विदेशी मुद्रा में ही भारतीय बैंकों द्वारा जो खाते खोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए। विदेशों में जो बैंक स्थित होते हैं उनमें विदेशी मुद्रा में ही भारतीय बैंक वहाँ पर खाते खोल लेते हैं। ठीक है, इन खातों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए आज लाया हूँ, एकदम एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह जो ये होता है ना, ये भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह, इसको किसने डिज़ाइन किया है, क्वेश्चन ये है आपका। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है सबला योजना का संबंध किससे है। ठीक है, सबला योजना का एक अन्य नाम आपको बताना है, सबला योजना का एक अन्य नाम कौन सा है। ठीक है, रबड़ उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं, आपको ये बताना है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम क्या है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम क्या था। और कौन सी योजना जो है उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, ये बताना है आपको। और देश में कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्हें स्वयं का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक बताना है गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था। अगला प्रश्न है आपका, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। ये तो मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रोलिंग प्लान जो होता है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। और 1 रुपये के नोट पर किसके दस्तखत होते हैं। बिल्कुल सोचिए आप इन क्वेश्चनों को और बिल्कुल आप उत्तर इनका देते जाइए। कितने, अगर आप इनमें से 6 के भी उत्तर दे पा रहे हैं, 6 से ऊपर हैं आप, तो अच्छी स्थिति में हैं। शून्य आधारित बजट जो तकनीक है ये किसकी देन है। ठीक है, आपको ये बताना है। और यही बताना है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को अपनाने वाला राज्य कौन सा था। तो चलिए मैं आपको उत्तर बताता हूँ। आपने अब तक सोच लिया होगा और नहीं सोचा है तो आप एक बार फिर से सोचिए। मैं प्रश्न बोलूँगा, आपके मुंह पर टिप्स पर बिल्कुल आपको उत्तर आने चाहिए इसके। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, विदेशों में जो स्थित बैंक हैं उनमें विदेशी मुद्रा में ही भारतीय बैंकों द्वारा जो खाते खोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट कैसे अकाउंट होते हैं, जो विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय बैंकों द्वारा जो खाते खोले जाते हैं उन्हें ही नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है, उन खातों को। ठीक है, आपका अगला जो प्रश्न है, भारतीय रुपये का ये जो पहचान चिन्ह है ये किसने बनाया था। तो आपको याद होगा भाई, डी उदय कुमार जो हैं इन्होंने इस रुपए के पहचान चिन्ह को डिज़ाइन किया था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, सबला योजना का एक अन्य नाम क्या है। तो सबला योजना का एक दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। इससे तो आपको पता चल गया होगा कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, राजीव गांधी के नाम पर है, याद रखिएगा, राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, ये सबला योजना का ही जो है दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो आपका डोज है वो रबड़ उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है। तो रबड़ उत्पादन में भारत की 4थी रैंक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा भारत में रबड़ कहाँ पर होता है ये बताइए। चलिए ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, मोती देने वाली मछलियाँ जो हैं वो कहाँ पर पकड़ी जाती हैं। तो मोती देने वाली मछलियाँ जो हैं वो मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो जाता है। मोती देने वाली जो मछलियां हैं वो मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका फैक्ट है वो है, अगला फैक्ट है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ ये रहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। फिर से सुनिए, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। द नेटिव ये है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना जो है वो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित
जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। क्या प्रश्न है? कौन सी जो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित है वो जॉन डब्ल्यू मुलर पर मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा वो योजना है आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी, आप इतना याद रख लीजिए बस। अगला प्रश्न है, देश में कितने प्रधानमंत्रियों को बजट स्वयं ही प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ? ये बहुत ही शानदार प्रश्न हो जाता है। एक तो जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, इन्होंने बजट पेश किया था। एक आप इंदिरा गांधी को याद रख सकते हैं, इन्होंने भी बजट पेश किया था। और एक राजीव गांधी, इन्होंने भी बजट पेश किया था। और ये प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले, ठीक है, व्यक्ति हैं। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। इनमें से आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश नहीं किया है? इन तीनों का नाम रहेगा। और एक और नाम मैं बता सकता हूँ कौन सा रहेगा, वो मोरारजी देसाई का रहेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, इन तीनों का नाम कंठस्थ कर लीजिए। इन तीनों के अलावा जो भी आएगा उसने नहीं किया है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था भाई? मन्ना नारायण ने, ठीक है, मन्ना नारायण याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना का सृजन किया था। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको औरों से आगे ले जाएंगे, ठीक है। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार जो थी, उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो ख़त्म होने के 1 वर्ष पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका रोलिंग प्लान से क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है डी.टी. लकड़वारा को। याद रखिएगा, डी.टी. लकड़वारा याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। डी.टी. लकड़वाला को जो है रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, हज़ारों बार एग्जाम में आ चुका है, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो ये वित्त सचिव जो होते हैं उनके साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर। याद रखिएगा, वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी पर जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, जो अभी शक्तिकांत दास हैं। लेकिन वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। शून्य आधारित बजट किसकी देन है? तो आपके लिए क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट जो है ये किसकी देन है? तो ये यूएसए की देन है दुनिया को शून्य आधारित बजट, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यही है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को अपनाने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम जो है आंध्रा ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार आपके लिए कंटेंट थे। चलिए आपका आज का करंट अफेयर शो जो है वो शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न है आपका, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया है हमारे अश्विनी वैष्णव, जो कि मीटी मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं, याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नारायण राणे जो है एमएसएमई मंत्री हैं, याद रखिएगा। और ये जो सेमीकंडक्टर जो मिशन है ये 76,000 करोड़ रुपए इस मिशन में खर्च होंगे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये तो मतलब आपके छपने वाला प्रश्न है, और अगर ये मिल गया इन्हें रेचेल हेलो फ्लिंट ट्रॉफी जो मिल गया इन्हें, तो ये तो मतलब छपने वाला ही प्रश्न है। भले अभी तो जो नामित हुए हैं उनमें इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो नामित हैं उनमें से इम्पोर्टेंट तो स्मृति मंधाना अपनी भारत की हैं, आईसीसी ने नामित किया है इनको, याद रखिएगा। 4 हैं, 3 जो हैं विदेशी हैं, एक अपनी भारतीय हैं। तो अपनी भारतीय से मतलब है स्मृति मंधाना जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसके लिए बोली जाती है रॉचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी बोली जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए स्मृति मंधाना को जो है नामित किया गया है, अभी मिला नहीं है, मिल सकता है। स्मृति मंधाना ने और क्या कारनामा किया था याद है आपको? पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं स्मृति मंधाना, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न मिताली राज दिख रही हैं, इनको कैसे भूल सकते हैं? मिताली राज जो हैं
वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर तो हैं। और इस बार जो 12 मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत उन 12 में से एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज हैं, याद रखिएगा। एकमात्र फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय पर्सनल केयर कंपनी मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? पर्सनल केयर कंपनी का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप जो क्रीम पाउडर्स ये सारी चीज़ें हो गई ना, ये पर्सनल केयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पर्सनल केयर कंपनी कौन सी है जो यूनिकॉर्न बन गई है? यूनिकॉर्न का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिकॉर्न कौन सी होती है। याद रखिएगा, होनासा कंज्यूमर्स जो है, इसके जो है वो जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। मामाज अर्थ आपने सुना होगा, मामाज अर्थ बहुत ज़्यादा ये चल रहा है इस समय, इसी की कंपनी है। ठीक है, होनासा कंज्यूमर्स की, याद रखिएगा। और एक मैं आपको क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। इस बार जो है दिसंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ पता है आपको? 1.29 लाख करोड़ रुपए, रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। दिसंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है, जीएसटी संग्रह हुआ 1.29 लाख करोड़ रुपए हुआ है। और जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं। हमेशा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। और अभी अभी 46वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुई है। निर्मला सीतारमण ने अध्यक्षता की है, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं। और जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता मैंने बताया वित्त मंत्री करते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। और 2021 में जीएसटी कलेक्शन में टॉप पर कौन है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा जो है वो जीएसटी कलेक्शन में 2021 में टॉप पर है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। मैंने कितने सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए। ठीक है, मुझे याद ही आ गया अचानक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को भगदड़ में किस धार्मिक स्थल में 12 लोगों की मौत हो गई? तो हमारी वैष्णो माता देवी धाम जो जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत है, यहाँ पर भगदड़ मच गई, यहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई। तो बिल्कुल आप जाएं तो शांतिप्रिय तरीके से जाएं। भगदड़ जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, इसमें सफोकेशन से और कुचले जाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण है, बिल्कुल 12 लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ फैक्ट देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के मैंने आपको बताया था, आरिफ मोहम्मद खान ये विंटर ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई कर गए हैं। दो जो कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए हैं। एक मैंने आपको बताया था चंदीप सिंह ने पैरा ताइक्वांडो में पदक जीता है। ठीक है, और ताइक्वांडो जो है साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल है, मैंने बताया था। कारखंडर योजना यहाँ पर चल रही है कारीगरों के लिए। डल झील में एटीएम एसबीआई ने लगाया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर पीएनबी ने शिकारा और शिखार नाम के 2 योजनाएं भी चला रखी हैं। और जम्मू कश्मीर बैंक ने यहाँ पर तेजस्विनी योजना चला रखी है, और हौसला योजना भी जम्मू कश्मीर बैंक ने यहाँ पर चला रखी है, याद रखिएगा। यहाँ पर खीर भवानी मेला भी लगता है, याद रखिएगा। खीर भवानी मेला, झीरी मेला, और बस 2 ही याद आ पा रहे हैं मुझे, खीर भवानी मेला और झीरी मेला ही याद आ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ मोबाइल ऐप भी यहाँ पर चल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है जम्मू कश्मीर के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नीति आयोग की जो है 2 डिजिटल किताबें लॉन्च हुई हैं, इनमें से कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो नीति आयोग की मैं बता रहा हूँ आपको, 2 डिजिटल किताबें लॉन्च हुई हैं, इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टिंकर्स। ये 2 किताबें जो है ये नीति आयोग की जो है जारी की गई हैं, डिजिटल किताबें हैं। और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये किताबें जो है लॉन्च किए गए हैं। जो स्टार्टअप हैं उनके बारे में इनकी जानकारी दी गई है इनमें, कि वो कैसे स्टार्टअप वो इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी गई है। तो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक आया था, उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पर था। याद रखिएगा, स्वास्थ्य सूचकांक की बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक। और मैंने आपको एक और बताया था जिसमें यूपी टॉप पर था। क्या आप वो बता सकते हैं वो कौन सा सूचकांक था? मैंने वहाँ पर क्लियर बताया था कि स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर केरल है ओवरऑल स्वास्थ्य सूचकांक में, लेकिन यूपी कौन से में टॉप पर था? वो भी स्वास्थ्य सूचकांक ही था, लेकिन किस तरह का था? कमेंट सेक्शन में आप बताइए उसको। ठीक है, तो नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पर केरल था। यूटीज़ में दादर, नगर हवेली और दमन और दीव
ठीक है। दादर नगर हवेली दमन दीव टॉप पर थे यूटी में, और जो है छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर था, याद रखिएगा। ये स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग का था। बड़े में केरल टॉप पर था, और यूटीज़ में दादर नगर हवेली दमन दीव जो इकट्ठे हो गए हैं वो टॉप पर था, और छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर था। और नीति आयोग का हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी आया था, उसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर था, यूटी में दिल्ली टॉप पर था, और छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर था। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे। 100% टीकाकरण भी हिमाचल प्रदेश में हो गया है। और हाँ, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो वो भी 100% टीकाकरण वाला जिला हो गया, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक अधिनियम, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 एक है, ठीक है, आया था अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955। इसके तहत जो है अगर किसी वस्तु को अनिवार्य वस्तु घोषित किया जाता है तो उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते, जिससे उसकी कालाबाजारी बिल्कुल भी रुक जाती है टोटल, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग पूरी तरह से रुक जाती है, और बिल्कुल भी इसको स्टोर करके आप नहीं रख सकते, जाम करके नहीं रख सकते हैं, जिससे बाद में इसकी जो है प्राइस हाइक कर जाए, बढ़ जाए इसकी प्राइस। तो अगर अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किसी को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया जाता है तो ये होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर है सोया मील, याद रखिएगा। सोया मील को हाल ही में जो है अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया गया है। सोया मील जो है सोयाबीन का तेल निकलने के बाद जो बचता है वो सोया मील होता है, मोस्टली इसको जानवर ही खाते हैं, ठीक है। तो ये है अनिवार्य वस्तु के रूप में। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है सोयाबीन में, क्या आप बता सकते हैं? बताइए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ई रूपी के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ई रूपी के लिए जो है एनपीसीआई और एसबीआई दोनों के साथ साझेदारी की है, याद रखिएगा। एनपीसीआई और एसबीआई दोनों के साथ साझेदारी किया है कर्नाटक ने ई रूपी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने बताया एसबीआई के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खर। और एसबीआई ने अभी नैव ई कैश क्रेडिट कार्ड भी हमारे नौसेना के जवानों के लिए लॉन्च किए थे एसबीआई ने, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किसने लॉन्च की है? तो शंघाई में चाइना ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है लॉन्च कर दी है। अब चाइना ने की है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग चाइना की राजधानी है। चाइना में जो है चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। रेन मिम्बी यहाँ पर मुद्रा चलती है, और मंदारिन यहाँ पर भाषा चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और अब शंघाई में हुआ है तो शंघाई में जो है शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो होता है वो बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन नाम है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। और शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? शंघाई में है एनडीबी का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है, लेकिन शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का जो है हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है, ठीक है। और शंघाई में है एनडीबी का हेडक्वार्टर, और एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो शंघाई जो है यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे है, याद रखिएगा, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे है। और एशिया की सबसे लंबी नदी भी है यांग टीसी क्यांग, याद रखिएगा, बिल्कुल। और एनडीबी की बात हुई है तो एनडीबी जो ब्रिक्स का बैंक है उसमें अभी सबसे नवीनतम सदस्य बना है मिस्र, याद रखिएगा, मिस्र या इजिप्ट जो है एनडीबी का नवीनतम सदस्य बना है। और इसके अलावा 2021 में 3 और नए सदस्य बने थे, बांग्लादेश, यूएई और जो है उरुग्वे, ये भी देश बने थे। तो एनडीबी में टोटल कितने देश हो गए हैं? ब्रिक्स के 5 देश हो गए हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, और 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो मतलब 5 और 3 8 और 1 9 टोटल। और 9वां नवीनतम सदस्य है मिस्र, याद रखिएगा, ठीक है। और शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का जो है नवीनतम सदस्य कौन है? तो वो ईरान है, याद रखिएगा, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं? चीन की एक महिला का नाम याद रख सकते हैं अभी, वांग यापिंग, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है, याद रखिएगा। एक यहाँ की शख्सियत आप याद रख सकते हैं, शायरा गुल शॉर्टवे को नूरमबर्ग प्राइज़ मिला है, ये बात भी मैंने आपको कई बार बता रखी है, ठीक है। और चीन की शोक किसे कहा जाता है? तो चीन की शोक कहा जाता है हवांग हो नदी को, ठीक है, याद रखिएगा, चीन की शोक कहा जाता है हवांग हो नदी को।
लेकिन बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या याद रख सकते हैं, भारत की पहली जो है ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर चली, क्या आप बता सकते हैं? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो है, याद रखिएगा। दिल्ली मेट्रो जो है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है। और एकमात्र मेट्रो जो है जो रेलवे जोन में शामिल है, आरआरबीज में शामिल है, ठीक है। जो एकमात्र मेट्रो ऐसी कौन सी है जो रेलवे जोन में शामिल है? तो कोलकाता मेट्रो जो है, कोलकाता मेट्रो ये रेलवे जोन में शामिल एकमात्र मेट्रो है, याद रखिएगा। टोटल रेलवे जोन 18 हैं। और अभी हाल ही में आरआरबी के जो अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं V.K. त्रिपाठी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण रिपोर्ट प्राधिकरण की एक रिपोर्ट आई है, इसमें 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126 बाघों की मृत्यु हुई है। और सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो है 44 बाघ मरे हैं मध्य प्रदेश में। ये बड़ काफ़ी चिंता का विषय है, ठीक है। और इस लिस्ट में कर्नाटक तीसरे नंबर पर था। देखिए जो टाइगर स्टेट था, जो इसी की रिपोर्ट आई थी, तो जो है 526 बाघों के साथ जो है जो अपना मध्य प्रदेश था ये टाइगर स्टेट बना था। दूसरे पर 524 पर कर्नाटक था। लेकिन अब यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा बाघ मर गए हैं, तो क्या इससे अब टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया जाना चाहिए? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट तो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और तेंदुआ स्टेट भी मध्य प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेंदुआ भी पूरे भारत में मध्य प्रदेश में ही है। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बता सकते हैं? तो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के लिए तो लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पे एक पन्ना टाइगर रिजर्व मैं आपको बताना भूल गया। पन्ना टाइगर रिजर्व है वो केन बेतवा लिंक परियोजना के बीच में आ रहा है, ठीक है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में ही हाल ही में डेजर्ट कैट भी देखी गई थी, तो इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो है प्रतिष्ठित के बी ई सम्मान ये किसे मिला है? तो अजय कुमार कक्कड़ को हाल ही में प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यहीं पर अब हम बता सकते हैं कि एमपी की डॉक्टर निकिता सोकल, इन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 जीता हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश की हैं वो डॉक्टर निकिता सोकल, मैंने आपको बताया है डॉक्टर निकिता सोकल, याद रखिएगा डॉक्टर निकिता सोकल। इन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ कनाडा भी मैंने आपको बताया था। तो ऑर्डर ऑफ कनाडा किसने जीता है? तो डॉक्टर वेंकटम अय्यर, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। मैंने क्या बताया? डॉक्टर वेंकटम अय्यर, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन्होंने ऑर्डर ऑफ कनाडा जीता हुआ है। और कनाडा की रक्षा मंत्री अभी बनाई गई हैं अनीता आनंद, आप ये बात भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नुक्लू फोम जो है ग्रीन ऑस्कर्स जीत चुके हैं। पी साईनाथ को क्या मिला है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कई बार बता चुका हूँ। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? संजय कुमार सिंह, याद रखिएगा, संजय कुमार सिंह को हाल ही में इस्पात मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। अब मैं आपको पूरी के पूरे जो है जितने भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, जो चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताता हूं। विनय कुमार त्रिपाठी दिख रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार पठानिया दिख रहे हैं, वीरेंद्र कुमार पठानिया या VS पठानिया जो दिख रहे हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर S बालचंद्रन दिख रहे हैं, तो S बालचंद्रन को बारबाडोस में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर होता है? उच्चायुक्त वहाँ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके लिए उच्चायुक्त वर्ड यूज़ किया जाता है। बारबाडोस में भी S बालचंद्रन हमारे नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। हाल ही में ये गणतंत्र बना है, ठीक है। और कौन बता सकते हैं? दुर्गा शंकर प्रसाद को उत्तर प्रदेश का सचिव बनाया गया, ठीक है। बिहार के मुख्य सचिव बनाया गया है आमिर सुबहानी को। और विनीत कुमार गोयल को कोलकाता पुलिस का आयुक्त बनाया गया है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? मैंने ये भी बताया था आपको, दया प्रसाद सिन्हा सम्राट अशोक के लिए। राजस्थानी के लिए मिला है मिथेश निर्मोही को। और इंग्लिश के लिए मिला है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। और संस्कृत के लिए भी याद रख सकते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को मिला हुआ है संस्कृत के लिए, ठीक है। 22+2 मतलब 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 2 एक्स्ट्रा भाषाएँ हैं वो हैं इंग्लिश और राजस्थानी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो फ्लोरोना है, ये फ्लोरोना और कोरोना
फ्लोरोना संक्रमण जो है वो कोरोना और जो है वायरल, जो एक वायरल टाइप का है वो फ्लोरोना, उसको नाम दिया गया है। ठीक है, उन दोनों का इकट्ठा प्रभाव देखने को मिला है। एक ही व्यक्ति के ऊपर ये दोनों प्रभाव देखने को मिले हैं। ठीक है, ठीक है, दो तीन प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो है एक ही तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें कोरोना के साथ मिलकर हमला करती हैं। इसे फ्लोरोना नाम दिया गया है। तो फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला किस देश में सामने आया है? तो इजराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? इजराइल की राजधानी को हम जेरूसलम बोलते हैं, जेरूसलम या यरूशलम भी बोलते हैं। सेकेल मुद्रा चलती है इजराइल में। ठीक है, और नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमीना पार्टी के हैं। राष्ट्रपति इज़ाक हर्जोग हैं यहाँ के। ठीक है, और क्या बता सकता है, OFAC-60 नाम का स्पाई सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च किया था। और जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इजराइल ने ही घोषित किया था। और तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर हाल ही में इजराइल में ही है। ठीक है, तेल अवीव, और तेल अवीव की एक गली का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है, मैंने आपको ये बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान चलाया? तो महाराष्ट्र ने अभी शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान चलाया हुआ है। ठीक है, नागपुर से स्टार्ट किया है, नागपुर से। और नागपुर में एक एनिमल्स के लिए DNA प्रयोगशाला भी बनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो भागीदार बना हुआ है महाराष्ट्र का। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल भी महाराष्ट्र ने लगाए हुए हैं, लॉन्च किए हुए हैं। और विकलांगों के लिए महाशरद मंच भी महाराष्ट्र का ही है। और पशु युद्ध स्मारक जो है, मैं एक अलग से फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पशु युद्ध स्मारक मुझे याद आ गया, पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर बना हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? मेरठ में पशु युद्ध स्मारक बना हुआ है। और राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ पर है? तो नोएडा में है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विरासत संस्थान नोएडा में है। और वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज ये महाराष्ट्र के हैं, इनको GI टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा। वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, इनको GI टैग मिला हुआ है, याद रखेंगे। और एक काला चावल होता है चखाओ, मणिपुर का है, उसको भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का एक चावल होता है बालाघाट में, क्या आप बता सकते हैं? उसको भी GI टैग मिला हुआ, कौन सा चावल है, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमारसैट, मैं आपको इंग्लिश में लिख के बताता हूँ। इनमारसैट 6F1 ये है। ठीक है, इनमारसैट 6F1, इसको किसने, ये है एक संचार उपग्रह, बहुत ही विशाल संचार उपग्रह है। ठीक है, इसको जो है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किया है जापान ने, याद रखिएगा, जापान ने इसको लॉन्च किया है। इनमारसैट F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया, बहुत ही विशाल। और किस रॉकेट से किया है तो यही पूछ सकता है, तो H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब जापान ने किया, तो जापान ने भी एक ड्यूअल मोड वाहन भी चलाया, जो ट्रेन में भी, पटरियों में भी चल सकती है और जो है सड़क पर भी चल सकती है, बिल्कुल। सुडोको खेल के निर्माता माकी काजी, इनका भी निधन हो गया, वो भी जापान के थे। फुकुओमा ग्रैंड प्राइज़ किन्हें मिला है? पी साईनाथ को मिला है, यहाँ का फुकुओमा ग्रैंड प्राइज़। ठीक है, ADB के जो प्रमुख है मत्सुगु वस्काबा, वो भी जापान के ही हैं। ठीक है, इंडोनेशिया ओपन जो बैडमिंटन मास्टर्स जो खिताब जीता केंटो मोमोटा, वो भी जापान के ही हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जापान की जाक्सा है स्पेस एजेंसी, और भारत की जो इसरो है, ये मिलकर जो है एक ल्यूपेक्स मिशन कर रहे हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। निसार अलग है, निसार इसरो और नासा का है। ठीक है, जबकि जाक्सा और इसरो का है ल्यूपेक्स मिशन, तो इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बता सकते हैं? फाल्कन 9 रॉकेट, देखिए इसका रॉकेट तो जापान का रॉकेट कौन सा है? F2A, जिसमें से ये इनमारसैट F1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है H2A से। एक फाल्कन 9 रॉकेट आपने सुना होगा, ये SpaceX का है, याद रखिएगा। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट SpaceX का है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च रॉकेट की बात आ जाती है, वो चाइना का है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और भी कुछ याद रख सकते हैं। जापान में हमारे राजदूत कौन है? संजय कुमार वर्मा, याद रखिएगा, संजय कुमार वर्मा जापान में हमारे राजदूत हैं। एक हम जिमैक्स जो है मैरीटाइम युद्ध अभ्यास भी करते हैं, अभी हमने किया है, मतलब भारत और जापान ने अरब सागर में किया हुआ है। और भारत की तरफ से INS कोच्चि और INS तेग गए हुए थे जिमैक्स में। ठीक है, और भी क्या याद रख सकते हैं?
और भी 2 युद्धाभ्यास करते हैं अपन, काइजिंग युद्धाभ्यास और धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास भी हम जापान के साथ ही करते हैं, ठीक है। और जापान का एक शहर है नागोया, याद रखिएगा, नागोया शहर है एक जापान का। इसमें 2026 के एशियाई खेल होने वाले हैं, ठीक है। 2022 के तो हांगझाऊ चाइना में होने वाले हैं, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026 के एशियाई खेल जो हैं वो नागोया जापान में होने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जापान के बारे में याद रखनी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी दे दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया गया, और इसी दिन विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं एक आपको फैक्ट भी बता देता हूँ कि एक संसद मैत्री संघ, ये भारत और श्रीलंका के बीच में अभी जो है ये संसद मैत्री संघ बना है। आपसे पूछ सकता है संसद मैत्री संघ किसके किसके बीच बना है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और हम इंडिया और श्रीलंका जो है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भी इंडिया और श्रीलंका ही करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन शांति दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जनवरी को जो है 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है, तो ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फ्रांस के थे लुई ब्रेल, बताऊंगा मैं 4 जनवरी के वीडियो में, ठीक है, 4-5 जनवरी के वीडियो में, ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने किसे शुल्क मुक्त कर व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। तो हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और इथोपिया, मतलब उपरोक्त सभी माली, गिनी और इथोपिया को, इन तीनों जगह तख्ता पलट होने के कारण इनको मुक्त व्यापार कार्यक्रम से जो है बाहर कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट हाल ही में कहाँ पर आई है। तो कौन सा देश शामिल हो गया है जो 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित हो गया, तो फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस। मैंने आपको बताया ना जो लुई ब्रेल थे वो फ्रांस के थे, तो उसी से याद आ गया मुझे कि 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 के संक्रमण जो है फ्रांस में अभी देखे गए हैं। और अमेरिका ने तो इनको बाहर कर ही दिया अपने मुक्त व्यापार कार्यक्रम से, माली, गिनी और इथोपिया को, याद रखिएगा। और याद आ रहा है मुझे कि लॉस एंजलस याद आ रहा है, ठीक है, एक फैक्ट याद आ रहा है, लॉस एंजलस अमेरिका का जो है वहाँ पर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगर आपसे पूछता है कि भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लॉस एंजलस अमेरिका में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सावरा कद्दू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो हिमाचल प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सावरा कद्दू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में किया है, तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स मिला था, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था हिमाचल प्रदेश पुलिस को। 100% LPG कनेक्शन वाला जो है स्टेट भी हिमाचल प्रदेश है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क में बोल रहा हूँ, खीर भवानी उत्सव वो जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी को भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता है, याद रखिएगा। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने जीता है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है। मैंने अभी आपको बताया था देश की पहली पेपरलेस जो है, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और देश की पहली जो है पेपरलेस अदालत कौन सी बन गई है, केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। एस मणिकुमार जो है चीफ जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के, याद रखेंगे। 25 हाई कोर्ट हैं, 25वां नया हाई कोर्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्रिटेन की बैटरी बनाने की कंपनी है फेराडियन, ठीक है। फेराडियन का अधिग्रहण किसने कर लिया, 100% पूरा खरीद लिया इसको, रिलायंस न्यू एनर्जी ने, याद रखिएगा। ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन को रिलायंस न्यू एनर्जी ने पूरा 100% अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन बीमा प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो पेंशन भोगी होते हैं उनको, वो जीवित हैं इस बात के लिए और उन्हें पेंशन मिलती रहनी चाहिए, इस बात को उन्हें प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो अब वो डिजिटली वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सुविधा है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कि वो अपने जीवन प्रमाण पत्र जो है डिजिटली रूप से भेज सकते हैं, राज्य सरकार को प्रमाणित दे सकते हैं कि वो जीवित हैं, ठीक है। तो ऐसा उड़ीसा करने वाला पहला राज्य है, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, उन सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलिए उड़ीसा ने किया है, तो उड़ीसा के बारे में अपन फैक्ट देख लेते हैं।
भीतरकनिका और सिमलीपाल यहाँ पर नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक समहति योजना चल रही है। समहति योजना ये क्या है, जो ट्राइबल बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने तो उन्हें जो है अपनी ट्राइबल लैंग्वेज ही आती है, उन्हें बहुत ज़्यादा भाषाएँ नहीं आती हैं तो वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो वहाँ के जो टीचर हैं, उड़ीसा के टीचरों को जो है ट्राइबल लैंग्वेज का बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा, जिससे जो ट्राइबल बच्चे आते हैं उनसे अच्छा संवाद स्थापित कर सकें और उन्हें पढ़ने में मदद कर सकें। इससे ट्राइबल बच्चों को भी जो है समझ में आएगा और वो भी आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए समहति योजना अपने प्रकार की एक अनोखी योजना है, वो भी उड़ीसा सरकार ने ही लाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बसईपल्ली, कोठागढ़, नलवन और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है, यहाँ पर ई डायरी मोबाइल ऐप लाया गया था, याद रखिएगा। ई डायरी मोबाइल ऐप भी लाया गया था। ई पाठशाला और ई मूल्यांकन पोर्टल भी उड़ीसा ने ही शुरू किए थे। ठीक है, और यहाँ का तलचर पावर प्लांट बंद हो गया, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि तलचर, अरे नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, सॉरी। यहाँ एक तलचर पावर प्लांट जो है आपसे पूछ सकता है किस राज्य में है, तो उड़ीसा में ही है, बंद कर दिया गया है। और भारत का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र जो है खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने कटक में खोला है। क्या बोला मैंने, भारत का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने जो है कटक में खोला है, याद रखिएगा। और कटक में क्या है, कटक से आपको चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। जबकि विश्व चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछ देता है तो वो मनीला में है, याद रखिएगा। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और ठीक है, और जो फिलीपींस है उसने गोल्डन राइस को मान्यता दे दिया है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, याद रखिएगा, जबकि बाकी में विटामिन बी होता है, जबकि गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, कटक में क्या खोला गया है, जो है खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने क्या खोला है, भारत का पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र कटक में खोला है। कटक में अभी हाल ही में टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा में ही टी सेतु बांध का उद्घाटन किया गया महानदी पर, याद रखिएगा। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रक्षक पहल भी उड़ीसा की है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है। चलिए, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपको बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, ये चीज़ें लास्ट में ही बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ऑन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ही ऐसा कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो जो है 6 बजे ही आ जाती है। आज कुछ कारणों से लेट हो गया, लेकिन आती डेली है, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में। बाय बाय।